जय शिवराय दोस्तों। आज हमारे साथ आदर्श है जिन्होंने एसएम विटा से उनका सीडैक कंप्लीट किया है मुंबई। पहला है थोड़ा इजी हो, फिर जैसे जैसे इंटरव्यूज का एन नंबर बढ़ेगा वो वैसे आपको बहुत गंदा रगड़ेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट होगे तो आप 200 लोग 300 लोग शॉर्ट लिस्ट होगी, लेकिन यही आप पुणे में जाओगे तो आप 500 600 शॉर्ट लिस्ट होते रहोगे। आई थिंक पुणे बेस्ट है, पुणे सैलरी बहुत देती है, सब कुछ ठीक है, बट पुणे में कंपटीशन उतना ही हैवी बहुत है बहुत। है। चेयर वेयर सब अरेंज करके दिया था भाई। उनका है कि भाई तुम पढ़ो पढ़ो, स्कोर अच्छा करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे दिखने चाहिए मुझे बस। मतलब डिसीजन अच्छा है क्योंकि वहाँ बहुत कुछ चीजें सिखाते जो अपने को मालूम ही नहीं है डिग्री करने के बाद भी कि यार ऐसा कुछ होता है। आदर्श के बारे में जिन्होंने अभी सीडैक किया है और उनकी जर्नी कैसे रही, उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, प्रिपरेशन कैसे की सीडैक की, तो ये सारा पूरा जर्नी उनसे जानते हैं। तो वेलकम आदर्श इन माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप हेलो अपना शिवा। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। सो माई सेल्फ फादर शर्मा। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना बैचलर्स जो है मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टरवर्ड प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो आई गॉट टू नो अबाउट द सीडेक फ्रॉम माई फ्रेंड जिन्होंने सीडेक किया हुआ था, उनका प्लेसमेंट वहाँ से हुआ हुआ था, तो उसके बारे में मुझे मालूम पड़ा। फिर मैंने प्री कैट का प्रिपरेशन किया बाय माई सेल्फ ओनली। तो उसके बाद जो रैंक है उसमें मुझे एस एम विटा कॉलेज मिला जहाँ से मैंने पी जी डैक कोर्स किया। और उसके बाद अभी मैं प्लेस्ड हो चुका हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू। लक टू योर जर्नी। सो स्टार्ट करते हैं अपन आपकी कॉलेज लाइफ से। लाइक आपने जब फाइनल ईयर में थे तो आपकी कॉलेज की कंडीशन क्या थी, और उसके बाद आपने कैसे सीडैक की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो ये मैं भाई से लाइक मेरे बिग ब्रदर से उनसे मैं सुनते आता था कि सीडेक करके कुछ कोर्स है जो 6 मंथ में कुछ तो होता है। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, अभी नहीं पढ़ना है और नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग हमें उतना करा देता है। बट हमारे क्या था कि लास्ट फाइनल ईयर में हमारे जो टीपीओ थे ना वो चेंज हो चुके थे। तो लास्ट ईयर जो था हमारा फाइनल ईयर में हमारे प्लेसमेंट की सीनरी बहुत गंदी हो चुकी थी। यहाँ पे लोग बहुत कम थे। क्या होता था कि वो कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट थे, जैसे 5 या 10 स्टूडेंट, उनका ही हर जगह हर कंपनी में होता था। उसके बाद ही वो मास्टर्स के लिए चले गए। तो 95% किसी का प्लेसमेंट हुआ नहीं था। तो सब बाहर से ऑफ कैंपस वही ट्राई किया था। तो उसके बाद मेरा मास्टर्स का प्लान था। तो मेरा एडमिशन भी हो चुका था ऑस्ट्रेलिया में। बट आई रियलाइज कि थोड़ा सा मुझे अभी और प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। तो उसके बाद जब उसी समय मेरा जो बैचमेट मेरा फ्लैटमेट जो था वो नो आई टी से ये डीबीडीए कोर्स कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार अच्छा है सीडेक करने को। आप ना डिग्री में क्या है कि हम आप यहाँ पे क्या मोस्टली थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, वो भी आप ऊपर ऊपर संभाल में, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट होता है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है, कैसे अपन सोचना चाहिए अपने को, वो सब आइडिया नहीं रहता है। तो वो हमें जब उसने बताया कि ऐसा ऐसा, तो फिर मैंने प्रिपरेशन चालू किया। तो ऐसा ही था स्टार्ट मेरा, इसी हिसाब से चला। ओके ओके, तो फिर मतलब आपने जब डिसीजन लिया उसके बाद सीटेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, मतलब आपने सेल्फ किया तो सेल्फ कैसे किया, लाइक फ्री रिसोर्सेज कौन से यूज किए, कैसा प्लान बनाया, प्रॉपर शेड्यूल कैसा किया आपने पूरा। फ्रेंड से कंसल्ट किया था कि भाई बहुत हैवी है कि क्या, मतलब कैसा करना चाहिए प्रीकेट का। तो उसने बोला कि यार बहुत कुछ नहीं है, अपने को मोस्टली एप्टीट्यूड आता है। और कुछ जो है प्रोग्रामिंग जो हमने पढ़ा हुआ है वही है, बस अपने को थोड़ा फ्रेम ये करना है, वॉश करके उसको हाँ अच्छे से अडप्ट करना है कि भाई हाँ। तो उसने कुछ मटेरियल दिया हुआ था कि देख ये चीज़ें, जैसे हमने इंडिया ब्रिक्स का पूरा जो कॉन्ट्स का सेक्शन ये जो था, सेक्शन ए के लिए मैंने पूरा वही रेफर किया था। सेक्शन बी के लिए उसने कुछ तो टेलीग्राम के पे जो कुछ मिलते हैं, एक दो नोट्स रहते हैं ना, सनबीम के या कुछ रहता है, सीपीपी के या सी प्लस प्लस के, फिर जो थोड़े बहुत है बिग डेटा के, तो वही मैंने रेफर किया। तो मैंने 1 महीने प्रिपेयर किया था भाई अपने से, खुद से, कुछ क्लास नहीं लगाया था मैंने, तो वही किया था। ओके, तो मतलब आपका रैंक कितना आया था। मेरा रैंक था 2104। ओके ओके, सो उसके बाद आपने मतलब ऐसा, लाइक आप कहाँ से हो प्रॉपर। मैं मुंबई से ही हूँ। मुंबई मतलब से, अच्छा। प्रॉपरली बॉर्न इन यूपी हूँ, हम्म। पर ब्रॉट अप कम्प्लीटली मुंबई से हुआ है। ओके मतलब ओके, मेरा तो पूरा उसके बाद एजुकेशन मतलब मुंबई से। एसएम बीटा का जो है मतलब ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन होता है। एसएम विटा कंप्लीट ऑफलाइन है। वहाँ पे दो ही कोर्स है, हम्म पीजी डैक और डीबीडीए। हम्म। और मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट वही माना जाता है। उसके बाद खारघर, एनआईएमटी एमईटी है, तो ये बेस्ट है। ओके। और मैंने जब रैंक आई थी तो मैंने कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सबका ऐसा सोचते कि नहीं यार पुणे, हम्म, पुणे बेस्ट है, पुणे सैलरी बहुत देती है, सब कुछ ठीक है, बट पुणे में कंपटीशन उतना ही हैवी है। बहुत है, बहुत कंपटीशन है। अगर अगर पुणे में 2000 बच्चे तो यहाँ पे 800 ही बच्चे हैं। हम्म। एंड वही अगर वही। 800 में आपको टॉप 100 में आना इजी है एज कम्पेयर टू 2200 में। 2000। हाँ। राइट राइट। तो वैसा मेरा प्लान था कि मुझे ये था कि नहीं, मैं पैकेज के नहीं, मुझे जॉब लैंड करना था। फिर मैंने एक दो जो मेरे सीनियर्स थे ना, उन्होंने एक्ट किया हुआ था, एंड दे हैड स्कोर्ड इन सीसी अराउंड 70 to 73%। स्टिल उनका कॉल खत्म हो गया, प्लेस नहीं हुए।
तो मुझे बस वो भी आइडिया में था, फिर मैंने यहाँ पे जो सेंटर्स है ना वहाँ पे विजिट किया। जैसे मैंने आईसीएसडी में भी विजिट किया था, नो आईटी विजिट किया था, मुंबई में खारघर विजिट किया, एमआईटी विजिट किया, एसएमविटा किया। और फिर मैंने लिंक्डइन से जो वहाँ पे बंदे किए हुए हैं उनसे कंसल्ट किया। तो सबसे प्रॉपर मुझे यही लगा कि वीटा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो मैंने उसी हिसाब से फॉर्म फिलिंग भी किया हुआ था कि मैंने टॉप पे वीटा को रखा हुआ था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है कि हाँ ठीक है खारघर, फिर नो आईटी आईसीएसडी ये सब डाले हुए थे। तो जब राउंड वन में ही मुझे वीटा लग गया था। उसमें आपने क्या हम्म। प्री रिक्विजिट किए, मतलब किन टेक्नोलॉजी पे लर्न किया, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया, और क्या प्री रिक्विजिट किए आपने? मोस्टली मैंने जो लॉजिक के क्वेश्चंस रहते हैं ना डीएसए के, क्योंकि वो मैं 6 महीने में भूल चुका था मेरा डीएसए जो था, तो मैंने उसको ही थोड़ा वॉश किया कि कैसे है, फिर एचटीएमएल सीएसएस जो नॉर्मल थी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहाँ पे जाएंगे तो मुझे अच्छी चीज़ें मालूम होने वाली हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को लूज कर दिया था, मैंने इतने ही कॉन्सेप्ट्स पढ़े। उसके बाद मैं बोला नहीं, थोड़ा सा भी जो 10 दिन 15 दिन है मैं थोड़ा चिल करता हूँ, क्योंकि उसके बाद जाके मुझे ग्राइंड करना ही है। ये बताना कि विटा का शेड्यूल कैसा रहता है, मतलब सुबह से लेके रात तक, और लाइक मॉड्यूल वाइज बता सकते हो आप? हाँ, सी वीटा का जैसे जो अपना कोर्स स्टार्ट होता है, तो वो क्या करते हैं वीटा उसके पहले से ही 10 दिन वो लॉजिक का सेशन लेते हैं, उसमें वो पूरा बेस आपको तैयार कर देते हैं कि हाउ टू थिंक, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और जो अपने डीएससी का क्वेश्चन उनका अप्रोच कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें वो बताते हैं आपको। तो क्या करता है उस जो 10 दिन का फेज है ना, वो आप अडेप्ट हो जाते हो उस एनवायरनमेंट से, वो जो ये है ना उससे आप अडेप्ट हो जाते हो, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होता जब आपको 12 घंटे बैठना पड़ेगा तो। ठीक है। उसके बाद ओविटा का 8 to 8 रहता है। ये 8 to 8, मॉर्निंग 8 to नाइट 8 PM तक आपको कंपलसरी बैठना है। बट हम जो थे हम अराउंड 10 11 तो बैठते थे, क्योंकि वो ग्रुप बन चुका था, फिर वो ग्रुप में स्टडी करने में वो ज़्यादा एफिशिएंट वे था। मैं बताऊंगा वीटा का जो है फैकल्टी, जो मेरे मेजर नोटिस किया कि जो वीटा का जो मॉडल वाइज मैं बताता हूँ कि वहाँ पे एक इन हाउस फैकल्टी है, लाइक नितिन सर करके हैं। वो आपको कोर जावा, एडवांस जावा एंड सीपीपी पूरा लेते हैं। और वीटा में आपको लाइक वो सबसे ज़्यादा आपको ना टाइमिंग देते हैं, जैसे 1 मंथ आपको कोर जावा के लिए, 1 मंथ आपको इसके एडवांस जावा के लिए, फिर थोड़ा टाइम आपको देंगे लाइक 15 से 20 दिन आपको सीपीपी के लिए। तो जो मॉडल्स अगर जिस नितिन सर ने लिया है, वो आप वीटा के जो मुंबई रीजन का, आप वीटा के बंदे को बीट नहीं कर पाओगे। तो इतना आपको प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद जो है डॉट नेट के मॉडल्स वहाँ पे भी मैम है, वो भी आपको डिटेल्स लेके जाती हैं। आप यहाँ पे क्या रहता है कि आपको 8 to 4 लेक्चर चलता है। उसके बाद आपको फ्री टाइम दी जाती है कि आप अपना सेल्फ स्टडी करो, असाइनमेंट करो, जो भी करना है करो। ऐसे चलता है। ओके, तो आपने जितने रिव्यूज देखे बाकी के कॉलेज के बारे में, लाइक सनबीम, एक्ट्स, एसएसडी, एज कम्पेयर टू विटा, विटा में ऐसा क्या चीज़ है जो लाइक बच्चों ने एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर लाइक बच्चों का भी फोकस सिर्फ सनबीम पे रहता है, एक्स पे रहता है, तो शिफ्ट विटा पे होने के लिए मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विटा प्रोवाइड करती है, लाइक उनका गाइडेंस हो प्रॉपर, और मेंटर हो, या फिर उनकी सर्विस हो, जो जो भी कुछ हो? और पहला तो पर्सनल ये जो रहता है ना असिस्टेंस जो आपको दी जाती है, क्योंकि अगर आप सनबीम में जाएंगे तो वहाँ पे एक्स अमाउंट ऑफ कोर्सेज हैं, उतने बच्चे हैं। तो हर बंदे पे आपको यहाँ पे क्या रहती है, आपको बहुत अराउंड 160 स्टूडेंट है टोटल, 170 समथिंग। एंड जो फैकल्टी है ना वो आपको एक एक करके जानती है, हाँ कि हाँ ये आदर्श है, ये शुभम है। ठीक है। यहाँ पे आपको डेली टेस्ट होता है, शाम को आधे घंटे आपका एमसीक्यू टेस्ट होता है, जैसे सीसी काइंड ऑफ रहता है। तो उसमें वो आपका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, आपका असाइनमेंट प्रॉपरली चेक होता है, फिर आपका मार्किंग होता है। फिर आपको एक मेंटर जो रहता है, जो जो हमारे सीनियर्स रहते हैं उसमें मेंटर असाइन की जाते हैं। ठीक है। फिर अलग से भी एक जो कॉलेज हायर करके रखा है, जो इंडस्ट्री में मेंटरिंग करते हैं उनको हायर किया, तो आपको अलग अलग काइंड ऑफ मेंटर मिलते रहे, जिससे आपको अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो हम्म। आपको ये नहीं लगेगा यार किससे पूछूं मैं। ओके। तो पर्सनल अटेंडेंस बहुत अच्छा है उसमें। और जो ये फैकल्टी है वो बहुत हेल्पफुल है। आपको जो भी प्रॉब्लम है, कभी भी आप जो भी फेस कर रहे हो, आप आराम से पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ हैवी जा रहा है तो आप सीधा पूछ सकते हो। जैसे मुझे डॉट नेट का मॉडल थोड़ा हैवी जा रहा था, जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तो मैं जावा अच्छे से कर दिया था। बट डॉट नेट में स्विच करने में ना वो सिंटेक्स का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मैं सीधा आके फैकल्टी को बोला था मैम नहीं हो रहा है मेरे से। मेरे को इंटरनल वर्किंग मालूम है, कॉन्सेप्ट मालूम है, सब कुछ मालूम है, बट मेरे को बार बार मेरे को सिंटेक्स देखना पड़ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है। तो ठीक वो उन्होंने उस हिसाब से लिया, आपको गाइड किया। अगर आपको कभी अगर रहे तो आप जो भी हैं, डीन है, पूजा मैम है, निधि मैम है, मेघना मैम है, आप कहीं पे किसी के पास जाकर अपनी चीजें शेयर कर सकते हो, वो आपको देते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ का। वहाँ का बस एक ही प्रॉब्लम है, आपको छुट्टियां मारने को नहीं मिलेंगी, बंक नहीं मार सकते आप, कंटिन्यूस लेक्चर बैठना है। दिवाली की, होली की, कोई भी है वो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको।
बाकी उसके अलावा आपको जो सपोर्ट चाहिए उनको, बहुत से हमारे बैच में बंदे थे जिनको लैपटॉप वैपटॉप नहीं था, तो उनको क्या कि कॉलेज अपने से लैपटॉप देता था कि ठीक है ये 2 महीने 3 महीने जो है आप यूज़ करो। जैसे मैंने अलग से चेयर वेयर मुझे चाहिए था स्टडी करने के लिए, बेड पे नहीं हो पा रहा था, मैंने कॉलेज में जस्ट वो दिया था, तो कॉलेज ने चेयर वेयर सब अरेंज करके दिया था। भाई उनका है कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ो स्कोर अच्छा करो, तुम्हारे मार्क्स अच्छे दिखने चाहिए मुझे बस। अच्छा, ओके, तो एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस जो वीटा का एनवायरनमेंट है वो अच्छा है। बट हम्म एज़ कम्पेयर टू योर कॉलेज जर्नी एंड स्टडी जर्नी आपने क्या अलग किया? क्या जो कि स्टैंड आउट हुए अलग बंदों से या और आपको जॉब लगी? किन चीज़ों को फॉलो किया? मेरा प्लान बहुत सिंपल था। मैं ना मेरा ऐसा है कि मैं बहुत चीज़ें हेक्टिक नहीं करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि बाजू वाला बंदा क्या कर रहा है, वो 24 घंटे पढ़ रही है। मैं अपना, हाँ भाई मुझे ये मॉडल्स है, इतना टाइम है, मैं टाइम टेबल बनाता हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और मेरा ऐसा है कि मैं वो जो रटने वाली, जो कॉलेज की मैं सबसे गंदी आदत की थी, मैं रटता था चीज़ों को कि हाँ यार ये है, ऐसा है, इसको मुझे ऐसा लिख के आना है, बात खत्म। बट यहाँ पे मैंने समझने की ज़्यादा कोशिश की। यहाँ पे चैट जीपीटी थी, सर थे, दोस्त यार थे जो, भाई क्या था, खाने में कभी बैठे या कुछ भी बैठे या कभी कोई भी मस्ती मजाक चल रहा है, एक टॉपिक उठ गया, सपोज JWT का निकला, ऑथेंटिकेशन कैसे करना, तो उसमें अभी सपोज मेरे को 40% नॉलेज है, बट कोई किसी को कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, किसी को रहेगा, तो आते आते ना वो शेयरिंग शेयरिंग करके बताता है। ये कॉलेज में हम नहीं करते थे। और यहाँ पे वीटा में क्या रहता है कि आपको अपनी जगह वो रोटेशन, जैसे स्कूल में कैसे होता है प्राइमरी स्कूल्स में, कि आपको ग्रुप असाइन कर दिए जाएंगे, आपको ग्रुप के साथ ही बैठना है, ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको टीएल असाइन कर दिए जाएंगे, एंड आपको बेंच रोटेट होगा, वैसा थोड़ा एनवायरनमेंट रहता है। बट वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको पहले ही जब ग्रुप असाइन कर दी जाती है ना, तो आपको ग्रुप ढूंढना नहीं पड़ता। कि अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो तो आपको ग्रुप फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद जो मॉडल्स यहाँ पे वीटा का मुझे सबसे अच्छा लगा कि वो असाइनमेंट इतना अच्छे से देते हैं ना, जैसे आपने जो भी पढ़ाया उसका आपको 5 असाइनमेंट 6 क्वेश्चन दे देंगे। अगर आप उसका 3 भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं अच्छे से। और उसके बाद जब आप एमसीक्यू देते हो, आपको जैसे बताया कि डेली रहता था, 40 मार्क्स का एमसीक्यू रहते थे, वो आपको बस देना है। तो उससे आपको और चीजें क्लियर हो जाती थी कि हाँ क्या है, कैसे क्या आ सकता है, थोड़ा सा कैसे घुमाना है चीजों को, वो आता था। आपने सीएस लिया था ब्रांच, जो क्या हम्म मतलब क्या एक्सपेक्टेशन लेके लिया था और आपको जब आप प्लेस हो, तो क्या रियलिटी है आप? हम्म। मेन सबका जो भी सीएस लेता है एज ए इंजीनियरिंग, कि भाई बहुत पैसा रहेगा, चिल करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, सब कुछ ठीक है। बाकी सब ब्रांचेस से तो कंपेयर करेंगे तो अच्छी लाइफ है। बट स्टिल अभी जैसे मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, अपन पहले क्या कर देखते थे, हाँ फंक्शन है, 30 लाइन 40 40 लाइन का फंक्शन है। यहाँ पे अगर मैंने भी जो मेरा एक्सचेंज टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कंपनी है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ भाई 20,000 25,000 लाइन का फंक्शन है, कोड इतने बड़े बड़े, उसको डिबग करना है, तो उसमें दिन कैसे निकलता है वो नहीं मालूम पड़ता, तो वो प्रेशर अलग है। मतलब जो पॉश अलग है, लाइफ दिखती है रियलिटी लोगों अलग को, है। जो पॉश लाइफ दिखती है लोगों की कि एसी में बैठ के ऊंची ऊंची बिल्डिंग में बैठ के आप काम कर रहे हो, तो नहीं इसकी है। रियलिटी अलग है। हाँ रियलिटी बहुत अलग है। वो आपको पहले लगता नहीं यार मस्त है, मजा हो जाएगा, लेकिन जब वो वहां पे जाते हो ना, बहुत अलग है। लाइक और क्या चीजें होती है, लाइक आपने क्या सोच के सिर्फ डेवलपर चूज किया? लाइक अदर फील्ड से टेस्टिंग है, डेवऑप्स है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर है। नहीं, मेरा पहले से डेवलपिंग में इंटरेस्ट था, मुझे टेस्टिंग वेस्टिंग उतना जाना नहीं था। और जब मैं कोर्स भी जब चूज कर रहा था ना सीडेक के टाइम पे, तो मेरे जैसे आप मोस्टली आप देखोगे ना, लोगों में कंफ्यूजन होता है डीवीडी से रिलेटेड, कि डैक ले या डीवी ले, ठीक है। बट मेजर जो मैंने इंक्वायरी की, मुझे ऐसा समझा कि अगर आप डीवीडी में अगर कैंपस से प्लेस्ड नहीं होते हो, तो ऑफ कैंपस वो जॉब वो प्रोफाइल मिलना आपको थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बट अगर आप डैक्स से कर रहे हो, तो डैक्स से अगर आप अच्छा खासा पढ़ ले रहे हो, भले अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो आप बाहर तो जॉब लैंड कर ही लोगे, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। मेरा मेन मेजर वही फोकस था, इसलिए मैंने डैक कोर्स लिया था। और डेवलपिंग मतलब जैसे मेरा है कि मैं कुछ अपना बनाऊँ, ये अलग अलग चीज़ें करूँ, जैसे मैं अभी भी है तो मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये था कि मैं कुछ अलग से बना के अपना कुछ करूँगा, इसलिए डेवलपिंग रोल में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, कैसे ऑफ और कैंपस वर्सेस सिडैक? मैं ये नहीं बोलूँगा, ठीक है जॉब लैंड करने के लिए मोस्टली सब सिडैक करते हैं, बट द मेन थिंग इज कि नॉलेज जो सिडैक प्रोवाइड करता है वो अलग है। वो आप जो रूल्स, जो स्ट्रिक्टनेस सीडैक आपको देता है, जो आपको कॉन्सेप्ट सीडैक पढ़ा के देता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराता है, 10 दिन के अंदर आप फुल स्टैक इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट बनाते हो, वो चीज़ आप बाहर से नहीं कर पाओगे। और लेकिन अगर आप ये चीज़ सीरियस होकर करते हो तो आपको प्लेस्ड हो जाते हो आप। मैं ये बोलूंगा कि ठीक है आप जॉब के लिए जाओ, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर आपको नॉलेज चाहिए तो सीडैक मेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स को ही रिकमेंड करता हूँ भाई, कि जॉब चाहिए तो आपको नॉलेज चाहिए,
नॉलेज के लिए सीडैक बेस्ट है, क्योंकि मैंने जो डिग्री किया, मैं अभी कंपैरिजन में थोड़ा कर, आप देखो, आप रहोगे ना, आपने जो सीखा है ना, आप कंपेयर करोगे यार, डिग्री में भी किया था, बट ये उस समय ये कुछ मालूम ही नहीं था क्या चीजें होती हैं, इसलिए मैं सीडैक को हाईली रेट करूंगा। ओके। उसके बाद जो अभी सारे बच्चे फोकस करते हैं कि पुणे रीजन, तो वाई मुंबई रीजन? फर्स्टली अगर आप सी, अभी हमने डिग्री कर लिया, हमें अभी अपने को एनालिसिस करने आनी चाहिए कि हमारी क्या लेवल है, क्या है। अगर आप समझ रहे हो कि अगर आप टॉप 500 में रैंक, मेरे जो विटा में भी थे तो वहाँ पे 52 रैंक वाले थे, 120 समथिंग, ऐसे बहुत से रैंक वाले थे। बट अगर आप अपना देख लो कि आप स्टैंड आउट कर पाओगे क्या, कि आप वहाँ पे जाओगे, अगर पुणे रीजन जाते हो, सनबीम है, और सनबीम का नाम अलग चलता है। सनबीम का नाम जैसे वो पुणे रीजन में अलग चलता है, इसलिए यहाँ पे बीटा का नाम अलग चलता है। फिर आईसीएसडी है, एक्ट्स है, नो आईटी है, और मल्टीपल है। तो आप उतने लोग में स्टैंड आउट करना, अगर आपसे अगर 200 300 लोग भी बेटर हो गए, 400, तो आपकी चांसेस कम है। सिर्फ अपने को नंबर्स भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली कोई भी कॉलेज ले लो, इंजीनियरिंग नहीं है। अगर आप करियर डिफाइनर में जा रहे हो तो आपको नंबर्स भी देखने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ से देखोगे, और फिर आप कंपेयर करो मुंबई से, कंपटीशन कम है। आप अगर मुंबई में भी अच्छी खासी आईटी सेक्टर है, नई मुंबई ले लो आप, मुंबई का जो बीकेसी है, थाने है, नंबर्स ऑफ कंपनी यहाँ पे ज़्यादा है। अगर आप रेशियो निकालोगे स्टूडेंट वर्सेस ये, तो यहाँ और यहाँ पे अगर आपको 8 जो है 800 बंदे हैं, वहाँ से अगर आपको 20 कॉल मिल रहा है, तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा है। यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट होगे तो आप 200 लोग 300 लोग शॉर्ट लिस्ट होगी, लेकिन यही आप पुणे में जाओगे तो आप 500 600 शॉर्ट लिस्ट होते रहोगे, आई थिंक। तो फिर उसमें अगर क्यों कंपटीशन बढ़ाना है, अगर आप थोड़ा सा अगर नॉलेज लेके अगर आप काम हो जा रहा है आपका, तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल सोच लो। बिल्कुल है। तो आपने टीएससी को कैसे हैंडल किया और कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखा स्टार्टिंग से? जो जैसे मैंने बताया कि 10 दिन का लॉजिक जो होता है बीटा में, तो ये क्या करता है, आपको नॉर्मल डीएसए जैसे, सॉरी, ऑकरेंस हो गया, वॉवेल्स हो गए, 2 पॉइंट, जो अलग अलग अप्रोच है, फिर पैटर्न्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मोस्टली कंपनी पैटर्न के क्वेश्चन पूछती है, और बंदे फंसते हैं वहाँ पे थोड़ा, क्योंकि आदमी लीड कोड सॉल्व किया रहता है, लेकिन पैटर्न नहीं कभी सॉल्व करती। तो वहाँ फंसते, तो ये क्या, इनिशियली आपको 10 दिन 15 दिन कर देते हैं, और फिर ये आपको ना असाइनमेंट देते रहते हैं कोडिंग के भी, आप उसको करो। फिर हमारे जो सीनियर्स थे, जो प्लेस्ड हो गए थे, जो मेंटर असाइन किए गए थे, मैं उनसे हम उनसे भी कॉन्टेक्ट भाई कि क्या है, किस लेवल का प्रिपेयर करना चाहिए हमें। तो उन्होंने सबने हमें वही बोला कि आप स्ट्रिंग कर लो, एरे कर लो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर जो डीपीबी एफएस डीएफएस वाली चीजें आप देख लो, उसको कैसा है, वर्किंग कैसा है उसका। मोस्टली आप लीड कोड के जो मीडियम इजी और मीडियम लेवल तक है, आप सॉल्व कर दो। तो वही हमने किया हुआ था। ओके, तो इसमें आपका इंटरव्यू निकल गया है, मतलब इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे? हाँ। ओके। तो जो प्लेसमेंट सिनेरियो रहता है कि लाइक पुणे में कैसा रहता है कि उनका सेडा का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप रजिस्टर करना होता है, आपकी डिटेल्स फिल करो, रेज्यूमे ऐड करो, उसके बाद जो भी कॉल्स आएंगे तो वहाँ पे आएंगे। तो मुंबई रीजन में कैसा रहता है? मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गया, मुंबई। उसके बाद एप्टी का मतलब टेस्ट हो गया, उसके बाद हम्म, टेक्निकल इंटरव्यू, उसके बाद ऑफलाइन जो भी इंटरव्यू है वो। हाँ हाँ। तो इसमें हमें मेल आता है पहले, कि आप जो शॉर्ट लिस्ट हो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये सब आ जाते हैं, फिर हमें व्हाट्सएप पे आ जाता है कि हाँ शॉर्ट लिस्टेड है, आप क्या है। फिर उसमें जैसे वीटा में ये होता है, मैंने अभी अपने जो दोस्त हैं जो आईसीएसडी में भी बात करें, मैं उनसे बात की, तो वहाँ पे ये सब फैसिलिटी नहीं है। कि जैसे क्या करते हैं हमारे यहाँ, मतलब वीटा में क्या होता है मोस्टली, कि आपको ना जो बंदे ऑलरेडी उस कंपनी में प्लेस्ड हैं, उनके साथ आपको ग्रुप बना देंगे, या तो उनसे कुछ रहते हैं जो क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई कंपनी किस पे काम करती है, क्या इनपुट है, क्या पूछा जा सकता है, आपको क्या प्रिपेयर होना चाहिए, और मतलब कंपनी क्या दिखती है, आपको टेक्निकल नॉलेज दिखती है, कम्युनिकेशन दिखती है, कॉन्फिडेंस दिखती है, कंपनी का क्या है, वर्किंग मॉडल क्या है, ये सब आपको बता दी जाती है। और इससे पहले मैं आप बताऊंगा कि बेटा में मॉक को बहुत हैवी लिया जाता है, मॉक टेस्ट को। हर बच्चे को 10 से 12, कभी कभी अगर आपको और चाहिए तो आप 15 20 मॉक भी दे सकते हो। जो हमारा जो प्रोजेक्ट का फेज रहता है ना, तो हमें क्या था कि मंडे टू फ्राइडे आई हैव टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, एंड सैटरडे संडे देयर विल बी मॉक टेस्ट, एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ एलुमनाई जो है हमारे विटा में आते थे, और जो नहीं आ पाते, जो अलग अलग जगह पे वो ऑनलाइन लेते थे। तो हर बंदे को मिनिमम 10 to 12 मॉक्स मिलते थे, और मैक्सिमम आप चाहे तो 20 25 भी ले सकते हो। तो हमारी प्रिपरेशन उसमें ही तगड़ी हो जाती थी मॉक। राइट, राइट। और मॉक ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट 10 मिनट, ऐसा 2 घंटे 2.5 घंटे, कभी कभी 3 3 घंटे तक मॉक चलता था। और ये ऐसा नहीं कि सबसे कुछ अच्छी बात है। छोड़ते थे। ये सबसे सबसे अच्छी बात है, सॉरी टू इंटरव्यू, बट क्योंकि सनमी में मैं था, सनमी में हम हम्म, चार लड़कों को, चार बंदों को बैठा जाता था, एक एल्यूमिनी था, उसके सामने एक हम्म, एक दो दो क्वेश्चन पूछते थे, और हो गया आपका मॉक। हम्म, टोटल मिला के हमने दो दो मॉक दिए थे सिर्फ। तो हमारी क्या प्रिपरेशन होगी मॉक की? सबसे जो यहाँ कॉन्फिडेंस पे था, कॉन्फिडेंस आता है जो मॉक देके, वही नहीं था हमारे पास। तो उसकी वजह हम्म, से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से बहुत बंदे जो हम्म। 20 कॉल प्लस हो जाते फिर भी नहीं प्लेस होते थे। मेजर रीजन क्या है, आपके नॉलेज रहती है लेकिन आपको डिलीवर करने नहीं आता।
और मॉक्स में क्या है कि हमने भी जो पहले स्टार्टिंग 2-3 पहले मॉक्स में तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ यार बोलूँ क्या इसको आंसर। सपोज इनहेरिटेंस पूछ लिया हमें, ठीक है, हमें मालूम है इनहेरिटेंस क्या होता है, सबको मालूम है इनहेरिटेंस क्या होता है, बट डिलीवर कैसे करें हम? फिर हमें मालूम पड़ा हाँ ठीक है ये डेफिनेशन बोलना है, इस वे से एक्सप्लेन करना है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे क्या किया है, इंडस्ट्री में कहाँ से क्या होता है, फिर प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसका, तो हमें सब मालूम पड़ा। तो ये क्या हो गया था कि हाँ पहला मॉक थोड़ा गंदा गया, दूसरा हमने बेटर किया, तीसरा और हमें जो एलुमनाई को क्या बोला जाता था मालूम है, क्या पहला है थोड़ा इजी लो, फिर जैसे जैसे इंटरव्यूज का एन नंबर बढ़ेगा वो वैसे आपको बहुत गंदा रगड़ेंगे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट वैसे ही होता है हम्म। कि वो पूरा आपसे ना, ऐसा नहीं कि बस ये, अगर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है ना, तो आप एक काम करो, आपने ये बनाया, व्हाट वाज योर पार्ट, ठीक है उसका कंट्रोलर लिखो, हम्म। complete controller with annotation and everything, and then you have to explain the internal working of that part of your project। उसका रेपोजिटरी लिखो, एंटिटी लिखो, जो भी है, ठीक है, फिर जो जेपीए के इंटरनल जो हाइबरनेट इस पे जो भी थे सब कुछ बताओ उनको। इसलिए फिर वो इंटरव्यू ना आराम से, अभी आप जब इतने डीप डिस्कशन में जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो कुछ आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे की हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात है कि जो एलिमेंट है ना वो फेड अप नहीं होते कि नहीं यार बहुत हो गया अभी, 2 घंटे, ये जो था 1.5 घंटे ना, ये एवरेज टाइम था। 1.5 घंटे तो आपको जाना ही जाना है, 2 घंटे जाना ही जाना है। और ऐसा नहीं कि आपने मॉक दे दिया, अगर आपको जो असाइन किया हुआ तो आप खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग में हो गया या आफ्टरनून फ्री हो गया आप घर जा सकते हो। नहीं, यू हैव टू बी देयर इन साइड लाइक एस एम बीटा कैंपस टिल 8 PM। अगर वो देखेंगे कि हाँ कोई एलुमनाई फ्री हुआ कुछ हुआ ना, तो तुरंत आपका फिर से एक और इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। और आप वहां पे ये नहीं बोल सकते नहीं मैं नहीं देना चाहता। इफ अगर आपने ऐसा बोला कि नहीं मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता या मैं लेक्चर नहीं बैठ सकता, ये आउट, वैसा है। ये मतलब ये इतनी इतनी मतलब मैं जानता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है इस बात का। अगर आप जो भी आप बंदा जो ये वीडियो देख रहा है, मैं सच में बताता हूँ कि आप सनबीम सनबीम एक्स एक्स और पुणे रीजन मत करो। आप जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मुंबई रीजन, वो सबसे बेस्ट है। मैंने ऑलरेडी एक दो पॉडकास्ट मुंबई रीजन के खारघर के लिए थे। उन्होंने भी सेम बताया कि चीज कि जो वो मेंटोर प्रोवाइड करते हैं आपको इंटरव्यू और मॉक लेने के लिए, वो वही बेस्ट चीज है ना कि आप कितना नॉलेज आपके पास। उसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसा डिलीवर करो, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और कैसे डिलीवर करते हो उस पे आपका इंटरव्यू चलता है, वहीं पे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी मैं भी जितना फेस करता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मतलब लाइक लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स और कितना कैसा डिलीवर करना है, ये मुझे भी अच्छा सा नॉलेज नहीं है उसके बारे में। पर ये कैसे आता है कि प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस कहाँ से लेते हैं तो मुंबई रीजन के कॉलेजेस है, खारघर जैसा विटा है। तो मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ उन कॉलेजेस को जो इस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो सीसी हो गया या फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गया। लाइक समी में कैसा होता था कि कुछ इवेंट्स पे फोकस करो, लाइक सारे क्रिकेट इवेंट हो गया, डांस इवेंट हो गया, या कुछ इवेंट हो गया उसके बाद, लाइक वो भी अच्छा चीज है कि फ्रेशन अप होना चाहिए या फिर फ्री माइंडसेट रहना चाहिए। बट कितनी चीज के लिए, लाइक वहाँ पे ज्यादा क्या फोकस करते हैं कि लेक्चर करो, उसके बाद प्रैक्टिकल करो, असाइनमेंट पे फोकस, उसके बाद एंड मॉड्यूल पे फोकस, तो ये सारी चीजें थी। तो इम्पोर्टेंट ये बात, मेरा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जिसकी वजह से जॉब लगने वाला है वो है मॉक इंटरव्यू और कम्युनिकेशन स्किल्स और कैसे डिलीवर करना है आपका आंसर। तो वो चीजें पे ज्यादा फोकस करो जो आदर्श ने बताया, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे इस वीडियो का। तो आदर्श कंटिन्यू करते हैं कि मैंने जैसे बोला सनमीम जैसा लाइक कल्चर है, पूरा फोकस करते हैं मॉड्यूल या एग्जाम पे या फिर लैब एग्जाम पे या फिर असाइनमेंट्स पे। तो विटा में कैसा रहता है था? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप ना, हर बाहर के कॉलेज में क्या होता है, आप इंटरनल पास हो जाते हो, सीसी फेल होते हो। बट बीटा का उल्टा है, बीटा में क्या है आप सीसी इजिली पास कर जाओगे। बीटा के आप किसी भी बच्चे से बात करोगे ना उसको सीसी का प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमें डे वन से लेके रोज हम एमसीक्यू दे रहे हैं। और बीटा का थोड़ा एमसीक्यू हैवी है, तो वो सीधा बोलते हैं कि भाई हम तुमको इतना खुद ही प्रिपेयर करते हैं कि आप 60-65 कैसे भी लाने वाले हो, तो आप सीसी ही नहीं, आप जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। तो इसीलिए बीटा में ना जो सीसी के लिए गैप मिलता है ना 1 वीक का या 2-10 दिन का हर कॉलेज देती है, बीटा में नहीं मिलता आपको। बीटा में 2-3 दिन का गैप मिलता है बस। तो वैसा है उसका एंड मॉडल, जैसे हम वाइवाज होते हैं, हर ग्रुप डेली 2 ग्रुप या 3 ग्रुप का वाइवा होता है, रैंडमली किसी भी ग्रुप का हो सकता है। इसलिए आपको प्रिपेयर डेली होना पड़ता है कि हाँ यार आज मेरे ग्रुप का ना आ जाए। और बैक मारा जाता है, वाइवाज में अच्छे खासे लोग को बैक मारा जाता है। फिर प्रैक्टिकल में जाओगे, प्रैक्टिकल चेक होता है, आपको 3 क्वेश्चन, आपको 2 अच्छे से पूरा होना चाहिए, तीसरे में भी पूरा अच्छे से चेक होता है वो होना, उसके बाद भी बैक मारा जाता है। अगर हो गया तो वापस सीसी खत्म होने के बाद फिर से आप रिवाइवा दो और प्रैक्टिकल दो, उसमें भी बैक मारा जाता है। हमारा जो अभी डब्ल्यूबीटी का मॉडल था उसमें भी बैक, री प्रैक्टिकल में भी बैक मारा गया। फिर उसके बाद बच्चे पास हुए। और कुछ कुछ जो प्रीवियस बैच के बच्चे थे ना वो बस प्रोजेक्ट के लिए आए थे, और एक आध सब्जेक्ट जैसे डीएसए का में कोई फेल हो गया था तो इस बार बैठ के क्लियर कर रहा था वो।
तो थोड़ा जो इनका प्रैक्टिकल वाला सीन है ना, इंटरनल, वो थोड़ा ये हाईली रेट करते खुद को, कि आप, अगर हम आपको इतनी प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आपको यू हैव टू स्कोर गुड इन एवरीथिंग, एल्स हम फेल कर देंगे आपको। नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए ना कि आप कॉलेज में जो चीज़ किए वही सेम कॉलेज इसमें सेडक में आके कर रहे हुँ, हो। लाइक पास के हो हुँ, एग्ज़ाम को कॉपी किया, पेस्ट किया, ये सब नहीं चीज़ें। तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि लाइक हैंड्स ऑन मुझे एक बात पूछनी थी कि लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में क्या जानना था? तो लाइक हमारे साथ कैसा होता था कि जब अपन ने लेक्चर होता था उसके बाद जो भी सिखाया उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको लैब मेंटर्स दिए जाते और आप अपना करो और अपलोड करो गिट पे, ठीक है? गिट प पुश करो। तो वहाँ पे कैसा रहता है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको 4 तक लेक्चर होता था। उसके बाद एक मिनी ब्रेक के बाद आप खुद ही बैठते थे अपने ग्रुप के साथ, और फिर उसको अपने खुद से इम्प्लीमेंट करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंटर या कुछ स्पेसिफिक कोई टीचर्स असाइन नहीं किया गया था कि नहीं आपको ये करना है, तो या आपको अपलोड करना है, कुछ करना है। इतना हैंड्स ऑन वाला नहीं था, बट हमें जो थी, जो असाइनमेंट दी जाती थी, जो भी कुछ दी जाती थी, हम उसको प्रैक्टिकली करते थे खुद से ही। और फिर उसका जो असाइनमेंट्स वाला कुछ पार्ट रहता था, जैसे अभी 8 असाइनमेंट दिया गया है, तो हम क्या करते थे, हम ग्रुप के साथ ही बैठते थे और उसको डिस्कस करते थे कैसे क्या करना है। फिर उसको वहीं पे सब अपना अपना लैपटॉप लेके काम करते रहते थे। फिर ग्रुप के साथ ये था कि हाँ, कि कुछ बग आ गया, यार ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सबका मेंटली अलग अलग है, कुछ कहीं पे कोई अलग लैंग्वेज में स्ट्रांग है, कोई नहीं है। तो ग्रुप पे आता कि हाँ भाई, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे करना है, तो वो बता देता कि हाँ ये ऐसा सोच, ये थॉट है, वो थॉट है, वो रहता था। बट यहाँ पे एविटा में ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया गया था कि आपको मेंटर या कुछ अलग दिया गया कि नहीं, आफ्टर 4 आपके साथ वो बैठ के काम करे, ये चीज नहीं था। ओके, ओके। तो मतलब उस पे फ़ोकस नहीं था। जो भी आप वीडियो देख नहीं रहे हो तो नहीं। प्लीज़ पॉइंट नोटेड करना क्योंकि जो लाइक मिथ हो चुका है अभी सारे पुणे रीजन में कि हाँ, अच्छा प्रिपरेशन, अच्छा वो सनबीम का कल्चर अच्छा अच्छा वो। मैं अभी सनबीम में से क्या हूँ, फिर भी मैं ये पॉइंट को फ़ोकस कर रहा हूँ, तो बात को समझो क्योंकि लिटरली ये रियलिटी है कि आपको यही पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे जो मतलब प्लेसमेंट में यही आपको जो पॉइंट्स आपको जॉब देंगे। जो स्टूडेंट है, तो उनको क्या-क्या दिक्कत आती है और उनको कैसे हेल्प मिलता है एसएम बीटा में? नॉन आईटी को, मतलब सबसे पहली बात ये बताया जाता है उनको कि भाई अभी आप आईटी में आ गए, तो अभी ये आप खुद को नॉन आईटी बोलना बंद करो। ठीक है। क्योंकि कंपनियां, अभी इस बार मैं जो नोटिस किया कि ऐसा नहीं कि बहुत कंपनी आई थी तो नॉन आईटी को प्रीफर नहीं किया गया, सब सीसी के परसेंटेज को प्रीफर कर रहे थे। सम ऑफ द कंपनीज लाइक, कुछ एक दो तीन ऐसे रहेंगे जिन्होंने ऐसा किया था कि नहीं, बस सीएस वालों को लिया था, अदरवाइज उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया था। उसके बाद अ, सबसे मेन बात है कि अगर आप नॉन आईटी से भी आते हो ना, तो आपको यहाँ पे इतनी बेसिक स्पून फीडिंग, आप समझते हो, स्पून फीडिंग की जाती है कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप ये देख लो, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको सीधा बता दे, बेटा देखो ये है A+B, ये होता है। आपको बस वो देखना है, फिर उसको आपको कर को देखना है, और कुछ नहीं है। आपको इसमें इसलिए उन्होंने जो आपको पहला जो मॉड्यूल जावा का रहता है ना, ये लिटरली 1 मंथ लेते हैं कोर जावा के लिए सिर्फ। और आपको एक 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 हाँ, सब कुछ आपको डिलीवर क्या करना है, इंडस्ट्री में क्या पूछते हैं। फिर जैसे एलुमनाई को, जैसे अगर मैंने प्रोफेसर बात के साथ ऐसा ऐसा था मेरा इंटरव्यू पे, तो आपको ये भी बताएंगे, देखो यार उससे ये पूछा गया था। तो अगर जब आपको ये बताया ना, आपको इंटरेस्ट आता है, हाँ यार अगर ये पूछा गया तो ये अच्छा टॉपिक है, तो आप उसको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। चीज़ें थी लाइक मैंने पास्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी लाइक रेगुलर सीकैट से मॉडल का एग्ज़ाम कैसा था, मॉडल की प्रिपरेशन कैसी थी, वो नहीं नहीं पूछी आपसे क्योंकि वो हर कोई करता है और उसमें कुछ अलग स्ट्रैटेजी नहीं है। पर जो इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं हाइलाइट करूँगा फिर से और मेरे वीडियो में भी एडिट करके मैं अच्छा हाइलाइट करूँगा जो कि है मॉक की प्रिपरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगा मुझे मेरे टाइम उसकी कमी लगी। तो ये पॉइंट्स अपन ने कवर किए आज। सो नाइस टू टॉकिंग विद यू रियली आपने अच्छा पॉइंट्स सभी कवर किए और जो इम्पोर्टेंट है वही कवर किए सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच आपने मेरे साथ यूट्यूब वीडियो बनाया सो थैंक यू भाई। आज आप कुछ वर्ड्स मेरे चैनल के लिए जब मैं सीडक के बारे में जब स्टार्ट किया था सर्चिंग करना, तो मैंने आपके चैनल्स देखे थे। तो नॉर्मली जो था पॉडकास्ट थे, मैंने उस पूरा देखा था भाई, क्या है कैसे क्या है। तो इनिशियली गाइडेंस तो आपको आपसे मिला था, तो थैंक यू फॉर दैट। थोड़ा मुझे, हाँ कि नहीं यार ठीक है, अगर बंदा खुद करके अगर आप डाल रहे हो तो मतलब ठीक है, अच्छा चीज़ें हैं। उसका जब फ्रेंड्स का मिल गया तो वो भी है। और मैं बोलूँगा कि आप कोई भी कॉलेज लेने जाओ, पहले उसका देख लो कैसे क्या है, वहाँ के बंदों से बात कर लो कि कैसा है। आप नहीं किसी भी कॉलेज के नाम के पीछे मत जाओ। अगर मैं वीटा बोला, मैं ये नहीं बोला कि आप ब्लाइंडली वीटा जाओ या खारगर जाओ या आईसीएसटी या कोई भी एक्स कॉलेज जाओ। आप उसके जो भी बच्चे हैं उनसे बात करो, भाई क्या चल रहा है। और फिर आप नहीं अपने को एनालाइज करो कि भाई आपकी क्या लेवल है, आप क्या वहाँ पे उतने कंपटीशन में स्टैंड आउट कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे तो अदर ऑप्शंस क्या है, वहां पे जाओ। यस यस। क्योंकि अगर लाइक आप यहाँ पे हो, मैं भी अगर वही थोड़ा बोलता हूँ कि थोड़ा ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, मुझे भी ब्लाइंडली मत फॉलो, आदर्श को हम्म, भी फॉलो करो। आप खुद सर्च करो, हम्म, लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे चेक करो कि हाँ एसएम विटा से किसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, तो उसको फॉलो करो, उसको चेक करो। हम्म, सनबीम से किसने किया, उसको डीएम करो। तो ये सारी चीजें हम्म, फॉलो करके आप खुद वो का रियलिटी knowledge- देगा। हाँ वो आपको रियलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने किया, तो राइट। मैं आपको बता रहा हूँ। शायद कोई कॉलेज है जो नहीं बताया, वो बता रहे कि भाई नहीं 80% हुआ है, लेकिन आपको नंबर नहीं प्रोवाइड कर रही है, नंबर ये नहीं दे रहा है। बट विटा आपको देता है। और विटा में ना मॉडल्स एग्जाम का टेंशन नहीं होता है। मॉडल्स का, सीसी का, प्रोजेक्ट का इतना कुछ प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि आपको उतना पहले वो कर देते हैं ना। स्टार्टिंग 1 मंथ सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद आपको ना विद द फ्लो आप बहने लगते हो, चीज़ें हो जाती है। हमने ना सीसी का टेंशन लिया था ना एंड मॉडल्स का ना था, क्योंकि हमें मालूम था हमने चीज़ें कर ली हैं। बस हमने लास्ट में देखते थे, हाँ यार सुबह उठ के 6 बजे उठो, 9 बजे है, तो 2 घंटे में देखते थे क्या है, कैसा है, क्या किया है, और फाइल्स जो है, बस। सीसी का ये, वीटा में आपको सीसी का टेंशन नहीं होता है। और जो इंटरव्यू का था, ये जैसे बता कराते हैं ना, और जितना मॉक ले लेते थे आप, 80-90% सिलेक्शन का चांस आपको होता है। क्योंकि जैसे मेरा जो था मेरी कंपनी में, तो अब मैं तो गेम खेल रहा था। हम्म, मैं 1 दिन पहले एप्टीट्यूड हो गया था, मुझे था कि हाँ ठीक है, हुआ हुआ नहीं हुआ बहुत, अभी मेरा बहुत कॉल्स बचे। मैं गेम खेल रहा था, बट ठीक है, पहला राउंड दिया, ठीक है, फिर दूसरा राउंड शाम रात में दिया, आके हो गया। तो ओके वो मॉक्स के लिए मुंबई रीजन इज द बेस्ट। बेस्ट जो बेस्ट। आपको पर्सनल अटेंशन मिलता है, वो सब आपको सब कुछ देंगे। क्या क्वेश्चन है, क्या है, कैसे है, आपको एक एक चीज गाइडेंस के लिए। अगर आप कुछ मतलब प्रेशर में आए हो, तो आपको पूरा अटेंडेंस मिलता है, वो सब कुछ अच्छे से अटेंड करते हैं। तो राइट। आप दो रीजन ये है, जो भी कॉलेज आप कंपेयर करके करो यस यस। खुद को। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड आप भी इस वीडियो को देख के आदर्श को कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन का उनका लिंक मैं दे दूंगा।